दोस्तों आप सभी का स्वागत है हिंदू अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने साइकियाट्रिक इलनेस की पैथोफिजियोलॉजीज को कई सारे डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया है। आप जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। एंटी साइकोटिक ड्रग्स वो ड्रग्स है जो साइकोसिस की ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही है। साइकोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे इंडिविजुअल ज्यादातर केसेस में डिसॉर्शन थॉट और उसकी लाइफ से परसेप्शन बिल्कुल ही उठ जाता है। अगर हम केमिकली देखें, न्यूरोकेमिकली, तो डोपामिन और सेरोटोनर्जिक सिस्टम में यहाँ पे डिसबैलेंस होगा। उनकी एक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज कराई जाएगी ड्यूरिंग दिस डिजीज और डिसऑर्डर। अभी हम एंटीसाइकोटिक एजेंट्स के बारे में बात करें तो हमें एजेंट्स के बारे में बात करने में हमारे पास सबसे पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर हम बात करें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की तो दो कैटेगरीज में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स क्लासिफाइड है। सबसे पहली कैटेगरी रहती है टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स इसलिए बोला गया क्योंकि जो साइकोसिस की मेजर जड़ है डोपामिन का इंक्रीज होना, ये वहीं पे एक्ट करेगी। और दूसरी कैटेगरी आपके पास रहेगी एटिपिकल, जिनका एक्शन मिक्स्ड रहेगा। अब इन ये किस किस तरीके से अपना एक्शन दिखा रहे हैं उस चीज को भी समझ लेते हैं। उस चीज को समझने के लिए हमें एक न्यूरॉन चाहिए, न्यूरॉन का एंड चाहिए, साइनेप्टिक वेसिकल चाहिए। तो ये आपके पास आ गया एक साइनेप्टिक वेसिकल। अभी मैं पहले किसकी बात करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में आपके पास कैटेगरीज में क्या होगा कि सबसे पहले हमें नॉर्मल न्यूरोट्रांसमिशन पता होना चाहिए। आपके पास टायरोसिन होता है, टायरोसिन कन्वर्ट होगा लीवोडोपा में, एल डोपा जिसे हम बोलते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ा है। लीवोडोपा डोपा डिकार्बोक्सिलेज की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा डोपामिन में। एक मेजर न्यूरोट्रांसमिशन है। फिर आपके पास यहाँ पे एंड में इफेक्टर ऑर्गन होगी। ठीक है, इफेक्टर ऑर्गन होगी। इफेक्टर ऑर्गन पे कौन कौन से रिसेप्टर्स हो गए उसको भी लिख देते हैं। इफेक्टर ऑर्गन पे रिसेप्टर हो गए D1 और D2 रिसेप्टर, डोपामिनर्जिक 1 एंड डोपामिनर्जिक 2 रिसेप्टर्स। और ये जो डोपामिन है, ये आपके पास जो डोपामिन बना फ्रॉम द टायरोसिन, ये आएगा आपकी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। कहाँ पे आएगा? ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आके ये डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा और एक एक्शन कराएगा। अब यहाँ पे साइकोसिस में ये एक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या करेगी? ये एक्टिविटी बढ़ जाएगी और इसी एक्टिविटी को रोकने के लिए यूज की जाती है आपके पास टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स इस डोपामिनर्जिक एक्टिवेशन को रोकते हैं। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का ये काम रहेगा कि ये डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे ब्लॉकिंग एक्टिविटी देंगे। तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का हमें पता लग गया। अब बात करते हैं हम एटिपिकल की। एटिपिकल के केस में भी हमारे पास, अब यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिकली 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम? 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, जिसे हम बोलते हैं सेरोटोनिन। तो आपके पास है 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन रिलीज होगा, इट विल कम इनटू द सिनेप्टिक वेसिकल और यहाँ पे आपके पास होगी इफेक्टर ऑर्गन्स। ये है आपके पास यहाँ पे इफेक्टर ऑर्गन्स। और इफेक्टर ऑर्गन पे कौन सा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा? इट विल बी सॉरी पे मेजर रिसेप्टर कौन सा इन्वॉल्व रहेगा? दैट विल बी 5HT2A रिसेप्टर्स। अगर हम सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में बात करें, वी हैव द 5HT1 रिसेप्टर, वी हैव द 5HT2 रिसेप्टर एंड वी हैव द 5HT3 रिसेप्टर। 5-hydroxytryptamine 3 receptor is an ligand-gated ion channel receptor and these two are the G protein coupled receptors। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? 5-hydroxytryptamine आएगा और इस 5HT2A रिसेप्टर पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। अब आपके पास जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, ठीक है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, वो ड्रग्स इस 5HT2A रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। इट विल ब्लॉक दिस 5HT2A रिसेप्टर। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें पता लग चुका है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे ब्लॉकिंग एक्टिविटी दे रही है और एटिपिकल 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन 2A रिसेप्टर पे ब्लॉकिंग एक्टिविटी दे रही है। तो चलिए अब ड्रग्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ड्रग्स की कैटेगरीज और ड्रग्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में आपके पास सबसे पहली क्लास, ये जो अभी आप क्लास पढ़ रहे हैं, दिस क्लास इज इंक्लूडेड इन द टिपिकल। ये आपकी क्लास है टिपिकल की। फिनोथायाजिन्स, you have the butyrophenols, thioxanthins and others। एंड आपके पास जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है वो आपके पास ये सारी ड्रग्स है। सबसे पहले हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में सबसे पहली क्लास आ जाती है फिनोथायाजीन्स की। किसकी आ जाती है सबसे पहली क्लास? फिनोथायाजीन्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, प्लीज इस चीज को ध्यान से समझिएगा।
फिनोथायजीन्स में आपके पास तीन कैटेगरीज आ जाती है। एक कैटेगरी रहेगी जहां पे आपको एलिफेटिक साइड चेन देखने को मिलेगी। एलिफेटिक साइड चेन का मतलब है यू विल नॉट हैव अ स्ट्रेट चेन कॉम्प्लेक्स, यू हैव अ साइड चेन कॉम्प्लेक्स और अ चेन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपके पास पाइपेरिडिन साइड चेन होगी, जो कि रहेगी थायोरिडाजिन। ये रहेगी पाइपेरिडीन साइड चेन रहेगी। और लास्ट की जो दो ड्रग्स है इनमें आपके पास पाइपेराजिन साइड चेन रहेगी। कौन सी साइड चेन रहेगी यहाँ पे? पाइपेराजिन साइड चेन। तो ये कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है। अब यहीं पे हम इनके रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। याद करने के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि जिस भी ड्रग के पीछे एजीन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? एजीन। जैसे कि आप देख सकते हो क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, थायोरिडाजीन, ट्राइफ्लूपेराजीन, फ्लूफेनाजीन, अजीन लगा होगा उस ड्रग के पीछे और वो रहेगी फिनोथायजीन क्लास की ड्रग। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें अगर पढ़ने हैं अबाउट वी हैव टू स्टडी अबाउट दी फिनोथायजीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि आपके पास जो क्लोरप्रोमाजीन या इस क्लास की जो ड्रग है इसका एक पोटेंट, अगर हम देखें पोटेंट एक्शन रहेगा, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन रहेगा ऑन योर डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, उस पर तो अपना एक्शन देगी। लेकिन जो क्लोरप्रोमाजीन जिसे हम सीपीजी से याद करते हैं या फिर सीपीजी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी एक्टिविटी सिर्फ डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स पर नहीं, कई बहुत सारे दूसरे रिसेप्टर्स पर भी देखने को मिलती है। कौन कौन से? सबसे पहले तो अगर हम बात करें डोपामिन रिसेप्टर पे कैसा एक्शन देगी? एंटी साइकोटिक एक्शन देगी। कैसा एक्शन देगी? एंटी साइकोटिक एक्शन। दूसरा जो इसका एक्शन रहेगा वो रहेगा आपका H1 रिसेप्टर पे, हिस्टामिनर्जिक 1 रिसेप्टर, और ये देगी एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी। क्या देगी? एंटी हिस्टामिक एक्टिविटी, जिसके कारण यहाँ पे आपको सिडेशन भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये H1 को ब्लॉक कर रही है तो ये सिडेशन प्रोड्यूस कर सकती है। नेक्स्ट आपको अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे भी ब्लॉकिंग एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ये सारी मैं ब्लॉकिंग एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसके कारण हाइपोटेंशन की कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है या अदर अल्फा रिसेप्टर रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ के साथ इसका मस्करेनिक रिसेप्टर पर भी एक्शन देखने को मिलता है, जिसके कारण इंडिविजुअल में अगर हम एडीआरस में देखें तो ड्राई माउथ और विजन ब्लर विजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ड्राई माउथ और ब्लर विजन। तो आप यहाँ पे ये पता कर सकते हो कि सीपीजेड क्लोरप्रोमाजीन के कितने सारे एक्शंस हो सकते हैं। एक और इसका इंपॉर्टेंट एक्शन रहेगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, आई एम सॉरी मैं भूल गया, कि ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट करती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि एंटी एमेटिक एक्शन मींस वॉमिटिंग कंट्रोल कर रहा है, एंटी एमेटिक एक्शन को बेसिकली प्रोड्यूस करेगा। तो कैसे कैसे टाइप के एक्शंस सीपीजी दे सकती है? एंटीसाइकोटिक एक्शन दे सकती है, इट कैन गिव योर sedative एक्शन बाय ब्लॉकिंग द H1 रिसेप्टर, इट कैन प्रोड्यूस हाइपोटेंशन, इट कैन प्रोड्यूस ड्राई माउथ और ब्लड विजन, एंड इट कैन ऑल्सो गिव एंटी एमेटिक एक्टिविटी। साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास ये है कि आपके पास इस क्लास में जिस ड्रग की पोटेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके आपके पास मतलब कि जो ड्रग पोटेंसी में ज्यादा है और उसकी सिडेटिव प्रॉपर्टी कम है, तो उसमें एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। एक टर्म आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। क्या होते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स? ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो एक एंटी साइकोटिक ड्रग के द्वारा प्रोड्यूस करे जा सकते हैं, और इन सिम्टम्स में इंक्लूडेड होते हैं कई सारी एक्टिविटीज जो कि एक सीएनएस डिसऑर्डर में इंक्लूडेड रहती है। फॉर एग्जांपल पार्किंसनिज्म के कुछ प्रॉपर्टीज, ऐसे सिम्टम्स को हम एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें इंक्लूड हो सकते हैं आपकी पार्किंसन में जैसे ट्रेमर, रिजिडिटी, साथ के साथ रेस्टलेसनेस प्रोड्यूस हो सकती है जिसे हम एकथेशिया बोलते हैं। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स में ट्रेमर, रिजिडिटी, एकाइनेशिया, पोस्टरल डिफॉर्मेलिटीज और साथ के साथ रेस्टलेसनेस, एकथेशिया भी प्रोड्यूस हो सकता है। ऐसी कंडीशंस के कारण हम इसे एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स बोलते हैं। अब आपने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद करने हैं, और वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि आपके पास जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, कौन कौन सी ड्रग्स है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। इसमें जो मैक्सिमम एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम दे रही है वो रहेगी हैलोपेरिडोल। सबसे ज्यादा जो पैरामिडल सिम्टम्स दे रही है वो रहेगी हैलोपेरिडोल। अगर स्पेलिंग गलत है तो
आई अपोलोजाइज फॉर दैट। और सबसे मिनिमम जो देगी वो रहेगी थायोरिडाजीन। कौन सी रहेगी वो? थायोराइडारीडाजीन। तो आपने ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कभी भी नहीं भूलने हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, दैट इज मैक्सिमम एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स दिए जाते हैं बाय द हैलोपेरिडोल एंड मिनिमम इज गिवन बाय द थायोरिडाजीन। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फर्दर ड्रग्स के बारे में अगर आगे आगे चल के थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। इस क्लास में तो सारी चीजें क्लियर हो गई, फर्दर अलग क्लास पे चलते हैं। हैलोपेरिडोल आपके पास आ गया, विच गिव्स द मैक्सिमम, इट गिव्स द मैक्सिमम एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, आपने हमेशा याद रखना है। साथ के साथ अगर हम बात करें थायोरिडाजीन, कुछ ड्रग्स के बारे में जो पिछले भी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे थायोरिडाजीन है, डोपामिनर्जिक 2 रिसेप्टर पे ब्लॉक कर रही है, अल्फा अल्फा को ब्लॉक कर रही है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इकलौती थायोरिडाजीन है जो अल्फा को ब्लॉक करेगी, थायोरिडाजीन अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ, थायोरिडाजीन अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, जिसके कारण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट आ जाता है, इट कैन इनहिबिट इजैक्यूलेशन इन मेन। ejaculation, it can inhibit ejaculation in men's, ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। साथ के साथ ब्लू पिगमेंटेशन भी कर सकती है, रेटिनल डैमेज भी कॉज हो सकता है बाय योर थायोरिडाजीन। अगर हम बात करें बाकी सारी ड्रग्स की इस क्लास में, तो इन सब में अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। और ये बाकी सारी क्लासेस की ड्रग्स आ जाती है, जैसे हेलोपेरिडोल जिसके पास मैक्सिमम एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, ट्राइफ्लूपेरिडोल इसी की क्लास की ड्रग है, और पेनफ्लोरिडोल जो ब्यूटाइरोफिनोन क्लास की ड्रग्स है। ब्यूटाइरोफिनोन्स को याद करने के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि इस ड्रग्स के पीछे लगा होगा रिडॉल लगा होगा। हाँ, ज्यादातर केसेस में आपको रिडॉल ही देखने को मिलेगा, ठीक है जी, रिडॉल देखने को मिलेगा। थायोजेंथिन में आपके पास फ्लूफेनटिक्सोल ड्रग आ जाती है, जिसमें आपने याद रखना है थायो, जिससे कि टिक्सोल से आपने याद रखना है कि इसके पीछे टिक्सोल लगा होगा, और एक ही क्लास की ड्रग है। और अदर ड्रग्स है आपके पास पीमोजाइड और लॉक्सापिन, जो कि इंपॉर्टेंट क्लास रहती है यहाँ पर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यहाँ पे, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर आउट हो गए होंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस बता देते हैं आपको यहाँ पे, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सी क्लास की ड्रग की बात कर रहे हैं, हेलोपेरिडोल के बारे में बात करें तो हेलोपेरिडोल एक्यूट सिजोफ्रेनिया में भी यूज होती है, ठीक है। एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया में इसका यूज किया जाता है, बिकॉज इसके पास एडवर्स इफेक्ट्स एडर्नर्जिक एडवर्स इफेक्ट्स इसके कम देखने को मिलते हैं। ट्राइफ्लूफेनिडोल आपकी सेम ड्रग है जैसे कि आपकी हेलोपेरिडोल है, लेकिन इसकी पोटेंसी ज्यादा रहती है, ठीक है, पोटेंट देन हेलोपेरिडोल, पोटेंसी इसकी थोड़ी सी ज्यादा रहती है हेलोपेरिडोल से। पेनफ्लोरिडोल ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लास की ड्रग रहती है, लॉन्ग एक्टिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग आपने हमेशा याद रखना है, इट इज अ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, इसका एक्शन ड्यूरेशन काफी लॉन्ग रहता है, और इसका यूज क्रॉनिक सिक्सोफेनिया में यूज होता है, इट इज ऑलवेज यूज इन क्रॉनिक सिक्सोफेनिया। तो अक्यूट में आपको हेलोपेरिडोल देखने को मिलेगी, और क्रॉनिक में आपको पेनफ्लोरिडोल देखने को मिलती है, ठीक है जी। फ्लूफेनहेक्सिडोल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, थायोजेंटिन क्लास की ड्रग है, सिडेटिव प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ही कम देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख देता हूँ, इट गिव्स लो सिडेशन, बहुत ही कम सिडेशन देखने को मिलती है, लो सिडेशन, सिडेटिव एक्शन देखने को मिलेगा। साथ के साथ जो फ्लूफेनहेक्सिडोल है, इट इज ऑल्सो सिजोफ्रेनिया और साइकोसिस, जो भी आपके रिलेटेड साइकोसिस डिसऑर्डर्स है उनमें यूज की जाती है, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इन द केस ऑफ मेनिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये रहती है कि अगर मोटर एजिटेशन हो जाए, इफ यू हैव द मोटर डिस एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, मोटर डिस एबनॉर्मेलिटी, इसका एक इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा एक बहुत ही एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अदर ड्रग्स में अगर हम बात करें तो पीमोजाइड एक सिलेक्टिव डोपामिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी देती है, सिलेक्टिव डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इसका थोड़ा सा एक्शन आपको अल्फा रिसेप्टर्स पे देखने को मिलता है, अल्फा रिसेप्टर्स पे भी इसका ब्लॉकिंग एक्शन, कैसा एक्शन, ब्लॉकिंग एक्शन देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, पीमोजाइड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसका जो टी हाफ है, आपको टी हाफ अराउंड 48 आवर्स तक देखने को मिल सकता है, 48 आवर्स से 60 आवर्स तक इसका टी हाफ देखने को मिलता है, तो बहुत ही एक अच्छा एक्शन देखने को मिलता है सिंगल डोज पे यूज करेंगे अगर। लेकिन इस केस में आपके पास ये देखने को मिलता है कि मायोकार्डियल रिस्क देखने को मिलता है, अरिथमिया की रिस्क ज्यादा हो जाती है इस केस में, सीवियस कॉम्प्लिकेशंस होती है अरिथमिया का,
मेजर एक एडवर्स इफेक्ट है पिमोजाइट के केस में। लास्ट ड्रग जो आपके पास इस क्लास में आ जाती है दैट इज लॉक्सापिन। ये भी कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे रिलेटेड बात करते हैं। इसके बाद इसका जो एक्शन है वो क्लोरप्रोमाजिन की तरह ही आपको एक्शन देखने को मिलता है, सिमिलर एक्शन देखने को मिलता है। टी हाफ जो है अराउंड 7.5 आवर्स का आपको देखने को मिलता है, तो मॉडरेटली एक्टिंग ड्रग है। बट इसका कोई भी एडवांटेज नहीं है और इसका मैक्सिमम मिनिमम यूज किया जाता है इन केस ऑफ योर इन केस ऑफ योर ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस। तो टिपिकल के बारे में हमने बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर आउट कर लिया है। अब थोड़ा सा बात करते हैं एटिपिकल के बारे में, क्योंकि एटिपिकल हम बोले तो ये हमारी सेकेंड जनरेशन ड्रग्स भी आ जाती है। कैसी ड्रग्स आ जाती है? दीज आर दी सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो थोड़े से कुछ क्वेश्चंस के बारे में क्वेश्चन भी, पॉइंट्स भी, सारी चीजें डिस्कस आउट कर लेते हैं। कुछ अच्छा सा कलर निकाल लेते हैं यहाँ पे। अच्छा सा कलर तो चलो यही लग रहा है, ठीक है जी। अब इसको याद करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंटली आपको ये सारी ड्रग्स याद होनी चाहिए, ठीक है। इसका तो मैंने बता दिया कि एजीन लगा होगा, ठीक है। अगर एजीन लगा होगा तो फिनोथायाजीन क्लास की है। अगर रिडॉल लगा होगा तो ब्यूटाइरोफिनोन है। टिक्सॉल लगा है तो थायोजेंटिन है। और ये दो तो आप नॉर्मली ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस क्लास की ड्रग्स को आपको बहुत याद करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, छोटा सा मेनेमोनिक बनाया है, ठीक है। मेनेमोनिक का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन जैसे कि ओला कार होती है ना, वैसे ही हमने बनाई है जूक कार। हमने बनाई है जूक कार, ठीक है। जूक कार कैसे? जिप्रासिडोन, जोटियापिन, ओलेंजापिन, क्यूटियापिन, क्लोजापिन, एमिसल्प्राइड, एरिपिप्राजोल और रिस्पेरिडोन। अब इसमें जो इसका सीक्वेंस है वो उल्ट पुल्ट हो चुका है, लेकिन हमें ट्रिक पता होनी चाहिए जिससे कि हमें सारी ड्रग्स याद हो। तो जूकार आप इससे भी याद कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो मेमोराइज विथ विथ दिस जूक कार, ZOO कार, ठीक है। आप इन दोनों किसी से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है जी। अब थोड़ा सा ड्रग्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रिक तो हो गई, लेकिन अभी हमारा जो मेन कैटेगरी रहती है हमारी, वो रहती है ड्रग्स की प्रॉपर्टीज। तो ड्रग्स की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं। ड्रग्स की अगर प्रॉपर्टीज को समझना है तो हमें सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझना पड़ेगा, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन ड्रग्स का क्या कहता है वो भी समझ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये कहता है कि ये ड्रग्स का जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स है, इनका जो एक्शन रहता है वो 5-HT2A रिसेप्टर पे रहेगा ब्लॉकिंग एक्शन। कैसा एक्शन रहेगा? ब्लॉकिंग एक्शन देखने को मिलेगा। कैसा एक्शन देखने को मिलेगा? यू विल सी दी ब्लॉकिंग एक्शन। लेकिन किस रीजन में है ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये भी याद होनी चाहिए। इन द मीजोलिम्बिक रीजन, ठीक है, मीजोलिम्बिक सिस्टम में, ठीक है। जो वहाँ डोपामिनर्जिक सिस्टम की बात कर रहे हैं वो लिम्बिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं हम। हमने लिम्बिक सिस्टम, मीजोलिम्बिक सिस्टम, ब्रेन में भी काफी चीजें इसको बार बार हमने पढ़ी है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहली ड्रग्स रहती है इस क्लास में, वो रहती है आपके पास क्लोजापिन, ठीक है। पहली कैटेगरी रहती है क्लोजापिन, और इसी की कैटेगरी दूसरी रहती है ओलेंजापिन, ठीक है। तो सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। क्लोजापिन के बारे में बात करते हैं। क्लोजापिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहली ड्रग ये यूज हो रही है। इसका जो एक्शन है, आपको ब्लॉकिंग एक्शन देखने को कहाँ कहाँ मिलता है? इट ब्लॉक्स दी 5-HT2A रिसेप्टर। 5-HT2A रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, डोपामिनर्जिक 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, साथ के साथ इसका प्लस डोपामिनर्जिक 4 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, प्लस अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। प्राइमरली ये है, सेकेंडरी आपको जो ये है, क्योंकि एटिपिकल है तो एटिपिकल में 5-HT2A आपका प्राइमरी एक्शन रहता है। फर्दर अगर बात करें, एक और इसमें ब्लॉकिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है, H1 रिसेप्टर की भी ब्लॉकिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग रहती है, ठीक है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको ब्लॉकिंग एक्टिविटीज देखने को मिल गई, ठीक है जी। ब्लॉकिंग एक्टिविटीज सारी देखने को मिल गई ना, बस इसी से हमने सारे एडीआर्स निकाल देने हैं, ठीक है। एडीआर्स कैसे कैसे निकालेंगे? अब उसके लिए आपको ना नॉर्मल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। दिस साइन इज ऑलवेज फॉर एडीआर्स, ठीक है। ये साइन हमेशा आपका एडीआर के लिए रहेगा, ठीक है। तो एडीआर में आपके पास सबसे पहले H1 को ब्लॉक कर रही है तो सिडेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इट कैन प्रोड्यूस सिडेशन, ठीक है, सिडेशन प्रोड्यूस कर सकती है। अल्फा रिसेप्टर पे ब्लॉकिंग एक्टिविटी हो रही है तो मींस इसका सलाइवेशन से भी थोड़ा बहुत ताल्लुक रहेगा, ठीक है, सलाइवा सिक्रीशन से भी ताल्लुकात रहेगा।
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये जो ड्रग्स है इनका 5-HT2A पे एक्शन रहेगा, तो थोड़ा सा इनका एक्शन आपकी हार्मोनल सिस्टम पे भी रहेगा, तो ये इंडिविजुअल को ओबीस भी बना सकती है, ठीक है, इंडिविजुअल को ओबेसिटी भी कॉज कर सकती है, वेट गेन जिसे बोलते हैं, ठीक है। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अल्फा रिसेप्टर पे ब्लॉकिंग एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, तो इट कैन ऑल्सो प्रेसिपिटेट डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन प्रेसिपिटेट कर सकती है, कॉज नहीं करेगी। और एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको डोपामिनर्जिक 2 और 4 रिसेप्टर्स पे एक्शन है, तो सीजर की एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। लेकिन साथ के साथ एक बहुत ही खतरनाक एडीआर है, दैट इज ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, ये इसके ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, इट कैन प्रोड्यूस दीज एक्शंस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा यहाँ पे। अगर हम बात करें सारे एटिपिकल के एंटीसाइकोटिक्स के बारे में, ठीक है, तो विदाउट एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स आपको क्लोजापिन और एरिपिप्राजोल देखने को मिलेंगे। मतलब ये जो सारी ड्रग्स है ना, एक अभी हमने पढ़ा एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स, उसमें आपके पास जैसे एकथेशिया हो गया, पार्किंसन मूवमेंट्स हो गई, टार्डिव डिस्काइनेशिया ऐसी, लेकिन जो बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स नहीं देती है वो रहती है क्लोजापिन, ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, एटिपिकल में क्लोजापिन और एरिपिप्राजोल, ये दो ड्रग्स है जो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स नहीं देते हैं और कभी भी नहीं देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करते हैं, हमने बात कर ली है अबाउट दी क्लोजापिन, वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दी ओलेंजापिन, दोनों का सिमिलर रिएक्शन रहेगा आपको देखने को मिलेगा। साथ के साथ फर्दर अगर हम बात करें, अगर हम आगे बात करें एरिपिप्राजोल के बारे में बात करते हैं, एरिपिप्राजोल यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिपिप्राजोल, एरिपिप्राजोल, एरिपिप्राजोल का भी आपको सिमिलर एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन ये एगोनिस्ट एक्शन, पार्शियल एगोनिस्ट एक्शन देखने को मिलेगा कहाँ पर, डोपामिनर्जिक 2 पे, प्लस इसका पार्शियल जो आपके पास 5-HT1A रिसेप्टर है, सॉरी 5-HT2A रिसेप्टर, 5-HT रिसेप्टर पे ब्लॉकिंग एक्शन देखने को मिलेगा। क्या एक्शन देखने को मिलेगा? ब्लॉकिंग एक्शन देखने को मिलेगा 5-HT2 पे, ठीक है, 5-HT2 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब फर्दर अगर हम बात करें तो इसका एक मेजर एडीआर ये रहता है कि इट क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कर सकती है, इट कैन प्रोड्यूस टॉसिटी पॉइंट्स और इट कैन प्रोलॉन्ग दी क्यूटी इंटरवल एंड क्रॉस एरिथमिया क्रॉस कर सकती है। और एरिपिप्राजोल और क्लोलेंजापिन एक इंपॉर्टेंट क्लास की ड्रग्स रहती है जो कि आपके पास एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स नहीं देती है। एरिपिप्राजोल भी कन्वर्ट हो गई है। एरिपिप्राजोल के बाद अब फर्दर हम बात करते हैं कुछ और ड्रग्स के बारे में जो कि इसी क्लास में है, एरिपिप्राजोल, एमिसल्फाइड, इनका सिमिलर है। अब बात करते हैं रिस्पेरिडोन और जिप्रासिडोन के बारे में, ठीक है, सिडोन वाली ड्रग्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इनका जो एक्शन है वो रहेगा 5-HT2A को ब्लॉक करेगी, 5-HT2A रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, D2 को ब्लॉक करेगी और अल्फा को भी ब्लॉक करेगी, अल्फा एड्रेनर्जिक। साथ के साथ इसका H1 पे भी ब्लॉकिंग एक्शन देखने को मिलेगा, तो ये सेडेशन प्रोड्यूस कर सकती है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि D2 की ब्लॉकेज कर रही है तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ाएगी। क्या करेगी? प्रोलैक्टिन हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पे। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर आउट हो गए होंगे। अब फर्दर हमारे पास एक ड्रग रहती है एमीसल्प्राइड, ठीक है, एमीसल्प्राइड के बारे में यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी। एमिसल्प्राइड भी एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं एटिपिकल में क्लोरेंजापिन, ओलेंजापिन, जिप्रासिडोन, रिस्पेरिडोन ही यूज होती है। एमिसल्प्राइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो एमिसल्प्राइड एक बहुत, इसका जो एक्शन आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, इसकी जो एफिनिटी अगर हम बात करें टिपिकल क्लास में तो लो एफिनिटी रहती है 5-HT2 रिसेप्टर पे, 5-HT2 रिसेप्टर पे, क्योंकि सल्फाइड क्लास की ड्रग है, टिपिकल से ही आई है, तो इसका 5-HT2 पे कम एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन डोपामिनर्जिक 2 और डोपामिनर्जिक 3 रिसेप्टर पे इसकी एक्टिविटी आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी। ये सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट एक्शन है। एंटी डिप्रेसेंट एक्शन ये बहुत ही अच्छा दिखाती है। साथ के साथ लेकिन इसमें जो एडियाज रहते हैं वो रहते हैं वेट गेन के, बिकॉज हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया मींस प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को बढ़ाएगी। देखिए D2 अगर D2 को ब्लॉक हो रहा है ना तो वहां पे प्रोलैक्टिन बढ़ेगा, बस ये इसको याद रखना। तो वेट गेन इसका बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट रहता है। और साथ के साथ क्यूटी प्रोलॉन्गेशन ये भी कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो क्यूटी प्रोलॉन्ग, ठीक है, क्यूटी इंटरवल टाइम को प्रोलॉन्ग कर सकती है, ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, इंसोम्निया की ट्रीटमेंट, एंजाइटी की ट्रीटमेंट, इनमें इसका यूज हो रहा है। एक और ड्रग रहती है जिसका नाम है जोटिएपिन, ठीक है, जोटेपिन,
ठीक है, ज़ोटापिन भी एक इंपॉर्टेंट ड्रग है, थोड़ा सा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। ज़ोटापिन का अगर हम बोले एंटीसाइकोटिक एक्शन इसका कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, अगर हम देखें तो इसका ये D2 को भी ब्लॉक करेगी, 1 को भी ब्लॉक करेगी, H1 को भी ब्लॉक करेगी, अल्फा को भी ब्लॉक करेगी और 5-HT2 को तो ब्लॉक करेगी। तो इन सब पे इसका ब्लॉकिंग एक्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट इसका एडिटिव पार्ट रहता है कि ये नॉन एड्रेनलिन के रीअपटेक को रोक सकती है। इट इनहिबिट्स द रीअपटेक नॉन एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर, एक तरीके से नॉन एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर रहती है। लेकिन हर एक ड्रग की तरह इसके भी आपको एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट टिपिकल में बहुत कम देखने को मिलते हैं। जो बिल्कुल नहीं देखने को मिलते हैं वो रहते हैं क्लोजापिन और एरिपिप्राजोल में। अब यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे हाइपरग्लाइसेमिया, वेट गेन की कंडीशंस देखने को मिलेगी और कॉमन साइड इफेक्ट वीकनेस होगा, हेडेक होगा, पोस्टूरल हाइपोटेंशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ज़ोटियापिन इंडिया में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है अगर सिक्सोफेनिया की ट्रीटमेंट करनी है, इंडिविजुअल अगर पेशेंट की सिक्सोफेनिया की ट्रीटमेंट करनी है। तो यहाँ पे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के बारे में हमने इन डिटेल क्लियर आउट कर लिया है। जो मैनिया की ड्रग्स है, एंटी मैनियक ड्रग्स, उनमें भी मैं आपको क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर रहेगा। हमने प्रीवियसली इन ड्रग्स को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कवर अप कर लिया है। मैं यहाँ पे बस आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी ड्रग्स यहाँ पे आपकी यूज हो रही होगी एज एन एंटी मैनिया एजेंट। एंटी मैनिया एजेंट में आपके पास दो कैटेगरीज, मैं बोलूँगा 3 कैटेगरीज मेजरली यूज होती है। पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी और ये रही तीसरी कैटेगरी। पहली कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स यूज हो रही है। एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स जिसको हमने एपिलेप्सी में इन डिटेल पढ़ लिया है, जिसमें आपके पास आ जाती है सोडियम वैल्प्रोएट, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग रहती है, सोडियम वैल्प्रोएट। ठीक है, साथ के साथ आपके पास आ जाती है लेमोट्राइजिन। तो ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जिनका यूज हो रहा है इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया। और साथ के साथ आपके पास एक और ड्रग रहती है कार्बामेजिपिन, इनका यूज हो रहा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया। ठीक है जी। सेकंड क्लास जो रहती है वो रहती है एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स। ठीक है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स का यूज किया जाता है। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में आपके पास कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है, ओलेंजापिन, ठीक है, रेस्पेरिडोन, क्यूटियापिन और एरिपिप्रिजोल और क्यों आया। ठीक है, आप इसको याद कर सकते हो, और क्यों आया, और क्यों आया। ठीक है, इससे याद कर सकते हो। ठीक है, और क्यों आया, ओलेंजापिन, रेस्पेरिडोन, क्यूटियापिन और एरिपिप्रिजोल। थर्ड कैटेगरी आपके पास रहती है लिथियम कार्बोनेट। ये कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और सीरियस ड्रग रहती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करवाना चाहूंगा। लिथियम बहुत ही एक मोनोवेलेंट कैटायन ड्रग है जिसका यूज हो रही है, और इट इज अ मूड स्टेबलाइजर ड्रग। इट इज अ मूड स्टेबलाइजर ड्रग। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जो मैनिया है वो एक बाइपोलर डिसऑर्डर है। क्या है ये, एक तरीके का बाइपोलर डिसऑर्डर है। डिप्रेशन के ऑपोजिट है। डिप्रेशन में बंदा सैड होता है, यहाँ पे बंदा बेफालतू में कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है। ठीक है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर की कैटेगरी में भी आ जाता है। इसका कोई भी साइकोट्रोपिक इफेक्ट नॉर्मल पर्सन पे देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये सोडियम की एक्टिविटी को मिमिक करता है, सोडियम की एक्टिविटी को, क्योंकि सेम ग्रुप के सेम कैटेगरी में ही आ गया ना, मिमिक सोडियम कैटेगरी, मिमिक्स सोडियम कैटायन एक्टिविटी। ठीक है जी, उसकी एक्टिविटी को मिमिक करेगा। साथ के साथ इसका एक और इंपॉर्टेंट काम रहेगा कि ये नॉन एड्रेनलिन, ठीक है, इसका एक्शन जो है डिक्रीजेस द रिलीज ऑफ नॉन एड्रेनलिन एंड डोपामिन। ठीक है, डोपामिन और नॉन एड्रेनलिन के रिलीज को कम करता है, क्योंकि मैनिया में ये दोनों बड़े हुए होते हैं, तो इनके रिलीज को कम करता है ब्रेन के अंदर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। साथ के साथ इसका अगर हम बात करें, इसका जीपीसीआर एक्टिविटीज पे भी कुछ काम रहेगा। ठीक है, और ये कहाँ पे काम करेगी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। ठीक है, इसका जो मेजर काम रहेगा, ये IP3 डैक पाथवे को रोकेगी। किसको रोकेगी, इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ IP3 DAG पाथवे। इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ IP3 DAG पाथवे। ठीक है जी, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर। तो इस तरीके से आपका लिथियम कार्बोनेट एक्शंस देती है। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रख जाती है, लेकिन जितनी ही ये इंपॉर्टेंट है उतनी ही ज्यादा ये आपको साइड इफेक्ट्स देती है। ठीक है, उतने ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स देती है, जैसे कि पॉलीयूरिया। एडीआरस के बारे में मैं लिख देता हूँ। पॉलीयूरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट रहेगा यहाँ पे।
गोइटर की कंडीशन प्रेसिपिटेट कर सकती है। इट कैन इंक्रीज योर वेट, वेट गेन को प्रोड्यूस कर इंक्रीज कर सकती है। हाँ, थायराइड हार्मोन को इंक्रीज कर सकती है, हाइपर थायराइडिज्म को प्रोड्यूस कर सकती है। और साथ के साथ अगर कोई इंडिविजुअल डायरेटिक्स ले रहा है जैसे कि थायाजाइड और फ्यूरेसेमाइड, तो यहाँ पे वहाँ पे भी ये प्लाज्मा लेवल में लिथियम को बढ़ाकर यहाँ पे लिथियम रिटेंशन को बढ़ा सकती है यहाँ पे, ठीक है जी। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स आपको जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, ट्रेमर ये देखने को मिलते हैं। लिथियम कार्बोनेट मूड स्टेबलाइजर ड्रग है, सोडियम आयन की एक्टिविटी को मिमिक करती है, नॉन एड्रेनलिन और डोपामिन की एक्टिव ब्रेन में रिलीज को कम करती है और IP3 DAG पाथवे को भी रोकती है। एक और इम्पॉर्टेंट इसका पाथवे रहता है कि ये BD ब्रेन डिराइव्ड न्यूरो पेप्टाइड, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोपेप्टाइड, न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर या न्यूरोट्रॉपिक पेप्टाइड को की भी सिंथेसिस को रोकती है ब्रेन के अंदर, जिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे रहेगा आपका किसमें, ब्रेन में। और साथ के साथ ये GSK3 प्रोटीन्स को भी रोकती है। तो आपको मेन मेन इतने में नहीं जाना है, मेजर जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये तीन है, ठीक है। ये तीन मेजर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैनिया, एंड वी हैव आल्सो कवर्ड दी एंटी साइकोटिक ड्रग्स। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है बट वी हैव टू कवर ऑल दी ड्रग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप